नमस्कार, कुटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के पैटर्न के बारे में, फिजिक्स के सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, क्या क्या चीजें सिलेबस में होंगी। इस बार सेमेस्टर लागू कर दिया गया बीएससी पार्ट फर्स्ट में, यानी कि यूजी में तो सेमेस्टर लागू किया है। सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं, सेमेस्टर के बारे में, फिजिक्स की जो चीजें रहने वाली हैं, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, फिजिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, क्लासेस कहां से देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है आज के वीडियो में। थोड़ा सा पेशेंस आपको बना के रखना है, पूरा वीडियो देखेंगे, एक ही बार में अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी क्यूरी है, पैटर्न से रिलेटेड जितनी भी क्यूरी है, सारी खत्म होने वाली है। बात करते हैं, एक चीज और बता देता हूं आपको मैं यहाँ पर कि देखो भैया, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस समान है, ये ध्यान रखें। कॉमन सिलेबस किया गया है पूरे राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सभी में कॉमन सिलेबस है, ध्यान रखें। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी हो, मैं सिलेबस समझा रहा हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी का, लेकिन यहाँ सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी में लागू रहने वाला है, ध्यान रखें। तो सारी चीजें सेम रहने वाली है, आपको बस समझना है, ध्यान रखें। फिजिक्स के बारे में हम बात करते हैं तो जहां पर पहले क्या होता था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, सेमेस्टर जो प्रणाली लगी है, उससे पहले क्या होता था, फिजिक्स में 3 पेपर देखने को मिलते थे बीएससी पार्ट फर्स्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है, अब बदल दिया है, ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक पेपर कर दिया गया है, ध्यान रखें। और पहला जो पेपर रहेगा सेमेस्टर फर्स्ट में फिजिक्स का जो रहने वाला है वो मैकेनिक्स का रहने वाला है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैकेनिक्स का पेपर आपका रहने वाला है। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखो 4 यूनिट रहने वाली है, लगभग किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लीजिए, सभी की 4 यूनिट फिक्स की गई है। फिजिक्स में थोड़ी सी चीजें मुझे अलग देखने को मिली, सिलेबस में 4 यूनिट तो हैं, लेकिन 4 यूनिट को भी टुकड़ों में बांटा गया है, ध्यान रखो। यानी कि 4 यूनिट जो दी है, जैसे पहली यूनिट की हम बात करें उसके भी 2 टुकड़े किए गए हैं, सेकंड यूनिट की बात करें तो उसके भी 2 टुकड़े किए गए। तो वहां पे आपके लिए एक अवेलेबिलिटी है, हो जाती है कि आपको कौन सा पार्ट अच्छे से आ रहा है उसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, कहां से वीक है उसको छोड़ सकते हैं, बाकी यूनिट को आप पढ़ सकते हैं, उसमें मतलब समय ले सकते हैं, इतना समय आपको मिल जाता है, ध्यान रखिए। तो ये चीजें हैं कि तोड़ने से चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। उसमें क्या होता है, एक तो पूरा सिलेबस जब उठा के देखते हैं तो आपको लगता है बहुत अधिक पढ़ना है, लेकिन जैसे उसमें टॉपिक्स दिए होते हैं कि ये 5 टॉपिक हैं भैया, 3 ये फर्स्ट यूनिट वाले रहे और ये सेकंड पार्ट में रहेंगे, तो इस तरीके से आपको चीजें अलग तरीके से समझ में आ जाती हैं। बात करते हैं इसकी क्लासेस को लेकर। फिजिक्स का जो सिलेबस आया है, सिलेबस में ही सजेस्ट किया गया है, ध्यान रखें। उसमें लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन, मतलब इस सिलेबस का जो पीडीएफ है उसमें लिंक भी दिया हुआ है कि गूगल के माध्यम से आप इन बुक्स के माध्यम से और यह जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप मतलब कि अपनी क्लासेस ले सकते हैं। हालांकि आप क्लासेस पढ़ ही रहे होंगे, अपने कॉलेज से भी क्लासेस ले रहे होंगे, काफी विद्यार्थी ट्यूशन भी कर रहे होंगे, काफी लोगों ने ऑनलाइन कोर्स भी लिया होगा, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है फिजिक्स के बारे में तो भैया कि आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। जो यूनिट मतलब जो यूनिट में आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि कॉलेज के भरोसे बैठे रहें, किसी ट्यूशन जहां से हम कर रहे हैं उसके भरोसे हम बैठे रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चीजें बदलनी चाहिए, जो टॉपिक्स है उनको उठा लीजिए, कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से लगता है कि मुझे साइंस में चीजें समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, उनको पहले से टिक कर लीजिए कि वहां से क्वेश्चन अगर आता है तो आप प्रॉपर तरीके से उसको कर पाएंगे। जो वीक लगता है, जहां पे आपका दिमाग कम चलता है, लगता है कि इसमें थोड़ा सा मुझे समस्या हो रही है समझने में, तो उसको अलग तरीके से लिख लेंगे। उसके जो स्लोइंग प्रोसेस है, ध्यान रखिए, उसको समझने का जो प्रोसेस है उसको विभिन्न तरीकों से आप समझ सकते हैं। यूट्यूब पर भी काफी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने सिलेबस को बेहतर बना सकते हैं आप अपनी तैयारी में, ये ध्यान रखें। पैटर्न की बात करते हैं भैया। पैटर्न में मैंने आपको बताया कि पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। उससे पहले आपको बता दूं कि भैया पेपर में क्या रहेगा, पेपर रहेगा एक तो, और साथ में प्रैक्टिकल। फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल 50 नंबर का रहेगा, ये ध्यान रखिए। पेपर रहेगा एक 100 नंबर का, ध्यान रखना। अब 100 नंबर को 2 टुकड़ों में बांटा गया है, ध्यान रखिए। एक तो होता है सीए, एक होता है ईओएसई, ये ध्यान रखिए। सेमेस्टर में 2 नई चीजें आए हैं, नए वर्ड देखने को मिल रहे हैं। सीए में हम ये कह सकते हैं कि एमटी, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे भी बताया गया है। यहाँ पे प्रैक्टिकल को भी 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है, 50 नंबर को 40 नंबर और 10 नंबर, ये ध्यान रखिए। ये हो गया एमटी हो गया, और ये आपका हो गया प्रैक्टिकल से रिलेटेड, है ना। तो इस तरीके से अब देखो भैया, यहाँ पे क्या कहा गया कि 80 नंबर का ये रहेगा, 20 नंबर का ये रहेगा, 40 नंबर का यहाँ पे प्रैक्टिकल रहेगा, 10 नंबर का एमटी रहने वाला है। एमटी क्या है, मिड टर्म एग्जाम होने वाला है। चीजें समझा देता हूं खोल के अच्छे तरीके से आपको। देखो ईओएससी का क्या मतलब है, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, यानी कि यह पेपर होने वाला है। 80 नंबर का पेपर होगा भैया। बात करते हैं 20 नंबर, यह किस चीज के हैं, तो यह होने वाला है कंटिन्यूअस असेसमेंट। आप कॉलेज कितना गए हैं ये ध्यान रखें। रेगुलर विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए कॉलेज जाना भी जरूरी होता है, 75% अटेंडेंस का रूल है।
तो आप क्लास जाते हैं या नहीं, आप क्लासेस लेते हैं रेगुलरली, प्रैक्टिकल क्लासेस लेते हैं या नहीं, टीचर से बिहेव कैसा है, इन सभी चीजों के बारे में वो 20 नंबर मिलने वाला है यहाँ से एमटी का, ध्यान रखें। और एक मिड टर्म, एमटी को क्या कहा गया है, मिड टर्म, आपका एग्जाम लगने वाला है एक मेन एग्जाम से पहले, दिसंबर में जो एग्जाम लगे ना उससे पहले कॉलेज आपका एक टेस्ट लेगा भैया, ध्यान रखें। जैसे हम स्कूलों में देखते थे अपने जो टेस्ट लगते थे, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, इस तरीके से तो 3 लगते थे स्कूलों में, लेकिन यहाँ पर एक ही लगेगा, ध्यान रखना, उसका नाम दिया गया मिड टर्म, उसके भी नंबर यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। तो यह जो पावर है 20 नंबर की पावर किसके पास रहेगी, आपके कॉलेज के पास रहेगी। तो इसलिए कहता हूं लगातार क्लासेस लीजिए, टीचर से व्यवहार अच्छे से रखिए, क्लासेस लेते रहें, प्रैक्टिकल लेते रहें, तो सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी, पढ़ाई भी अच्छी होगी, और ये इस नंबर का जो 20 नंबर का है जो टेंशन भी खत्म हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक, वैसे ही बात करूं 40 नंबर का फिजिक्स का प्रैक्टिकल रहने वाला है, लेकिन ये 10 नंबर कहां से आएंगे, तो वो वही चीजें हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस आपने ली है नहीं, टीचर से बिहेव कैसा है, वो सारी चीजें, एमटी मिड टर्म जो होने वाला है इसका भी टेस्ट रहने वाला है। तो ये चीजें हो गई प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ये चीज हो गई पेपर से रिलेटेड। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स को लेकर, कितने नंबर में हम पास हो जाएंगे अगर 80 नंबर का पेपर आ रहा है, तो उसके बारे में बता दूं भैया। 80 नंबर का पेपर आता है, इसमें आएंगे 32 नंबर में आप पास हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, 32 नंबर में आप पास हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर कि ये मिड टर्म वाला है, इसमें 8 नंबर कम से कम आपको चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पे बात करूं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो प्रैक्टिकल में कितना चाहिएगा, 16 नंबर आपको मिनिमम चाहिए। मिड टर्म की बात करूं तो यहाँ पे 4 नंबर आपको चाहिए। ध्यान रहे 80 20 100 हो गया, 40 और 10 50 हो गया, 100 प्लस 50 हो गया, 150 नंबर का एक पेपर यहाँ पे रहने वाला है पूरा तरीके से। इसमें प्रैक्टिकल भी आ जाएगा, जिसमें सीए भी आ जाएगा, जिसको एमटी हम बोल रहे हैं, और ये पेपर भी आ जाएगा। तो सारी चीजें मिलाकर 150 नंबर की रहने वाली हैं, ध्यान रखें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की हम बात कर लेते हैं तो 150 के हिसाब से आपके पेपर रहने वाले हैं, ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। क्लासेस के बारे में भी आपको बता दिया भैया, अभी समय है थोड़ा सा ना, ये 4 यूनिट जो तोड़ी गई है ना, यहाँ पर 4 यूनिट जो दिए हैं आपको सिलेबस में, इसमें यूनिवर्सिटी ने पहले कहा है कि एक यूनिट 15 लेक्चर में खत्म हो जाएगी, 15 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगी, ध्यान रखें। तो 15 लेक्चर आपको देखने, 15 वीडियो देख लीजिए, 15 उस टॉपिक से रिलेटेड, 15 क्लास ले लीजिए जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, 15 दिन रेगुलर क्लासेस आपकी रहेंगी, जो मतलब कि टीचर उसको एक दिन में पढ़ाता है, 2 दिन में पढ़ाता है, वो तो डिपेंड करता है ना अपने विद्यार्थियों पे समझ में आ रहा है नहीं, क्योंकि कॉलेजों में तो क्या है कि टीचर सोचता है कि भाई विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए, किसी लेक्चर को 2 बार भी पढ़ा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का है कि एक लेक्चर आप मतलब 15 लेक्चर में एक यूनिट खत्म हो जाएगी, 4 यूनिट 60 दिन में खत्म हो जाएंगी। अक्टूबर और नवंबर आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है सामने, तो ध्यान रहे 60 दिन वहां पर है। दिसंबर में आपके एग्जाम यहाँ पर यूनिवर्सिटी करवा सकती है, ये ध्यान रखें, दिसंबर एंड तक आपके एग्जाम देखने को मिल जाएंगे सेमेस्टर के। सारी चीजें मैंने बता दी हैं इससे रिलेटेड। अब इससे क्या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, जो आपको मैं मतलब कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर लेंगे, वहां पे भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी समस्या है अपना कमेंट लिख देंगे। बाकी जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन सा सिलेबस की आप डिमांड कर रहे हैं बता दीजिए, उसके बारे में भी सारी चीजें समझा दी जाएंगी। थोड़े समय बाद में इनके टॉपिक्स को लेकर भी चर्चा करूंगा, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे हम सभी के सिलेबस वीडियो एक बार डल जाए, उसके बाद में जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे, फिर खोलेंगे सिलेबस को अच्छे तरीके से कि इस यूनिट से इस टॉपिक को पढ़िए भैया, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ध्यान रखें। ये टॉपिक हमेशा अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, जरूरी नहीं है कि वो आपके कॉलेज से रिलेटेड हो, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वहां से क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से सेमेस्टर का इस सिलेबस में भी वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी चैनल के माध्यम से। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।